हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के लिए डेट आ गई है कि 26 अप्रैल से आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, तो हम क्लास 10th के टर्म 2 के सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारा और आपका जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन जो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर, उस क्वेश्चंस को पहले एक बार आप राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it? देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है और कितना करंट पास होगा वो पूछ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है और कितना करंट पास करेगा पूछ रहा है। सप्लाई जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है सोर्स से और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस आपका दे दिया R1 इज इक्वल टू 100 ओम। ये रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक लैंप का है, 50 ओम है। टोस्टर का R2 हमारा दे दिया 50 ओम, ये वैल्यू गिवन है। और वाटर फिल्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है, ये आपका दे दिया 500 ओम। और V दे दिया 220 वोल्ट। जिस सोर्स से कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में पूछ रहा है यानी Rp, और करंट I आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देन हमारा हो जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। 550 और 100 का जो एलसीएम है वो 500 हो जाएगा। 100 5 जा 50 10 जा 500 1 जा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका 1/Rp इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16/500 डियर स्टूडेंट। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल Rp इज इक्वल टू 500/16। 4 से कट 4 125, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 31.25 ओम। पैरेलल में कंबाइन करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द जो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 31.25 हो। फिर आपको करंट कैलकुलेट करना है। देन I इज इक्वल टू V/Rp। V आपका 220 वोल्ट है, Rp आपका 31.25 ओम आ रहा है। तो जो करंट पास होगा डियर स्टूडेंट वो अप्रॉक्स में आपका 7.04 एम्पियर। क्वेश्चंस को एक बार फिर से सुन लें। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it?
कितना करंट पास होगा वो आपसे करंट पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और आपसे करंट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, करे हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm 1 ohm। कह रहे 3 रेजिस्टर्स है आपके पास, एक है R1 आपका 2 ohm, R2 आपका 3 ohm और R3 आपका दे दिया 6 ohm। करें इसको कैसे कनेक्ट कर दें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट जो है आपका वो 4 ohm आ जाए और R इक्विवेलेंट आपका 6 ohm आ जाए। R डैश इक्विवेलेंट कर लीजिए आपका 1 ohm आ जाए। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको 4 ohm लाना है और एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको 1 ohm लाना है। 3 रजिस्टर्स आपके पास, एक है 2 ohm, एक है 3 ohm और एक आपके पास है 6 ohm। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of, पहला ऑप्शन दे दिया 4 ohm, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1 ohm। तो पहले आप क्या करिए 3 ohm और 6 ohm को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। 3 ohm पहले केसेस में क्या करेंगे 3 ohm रेजिस्टर्स को और 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। थ्री ओम 6 ohm पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। फिर जो तीसरा वाला होगा 2 ohm उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे पहले केस में। तो जब आप 3 ohm 6 ohm इन पैरेलल, देन आपको हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो आपका 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 3 2 जा 6, 2 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 1/RP इज इक्वल टू, तो आपको हो जाएगा 3/6। देन आपका हो जाएगा RP इज इक्वल टू 6/3, यानी कि आपका हो जाएगा 2 ohm। अब ये 2 ohm और 2 ohm इन दोनों का जो इक्विवेलेंट 2 ohm आ रहा है और ये 2 ohm को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा हो जाएगा 2 ohm कामा 2 ohm इन सीरीज। देन हमारा हो जाएगा RS इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ohm। ये आपका आंसर आ जाएगा RS इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ohm। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कैसे कनेक्ट कर दे कि 1 ohm आ जाए। तो सेकंड वाले केस में क्या करेंगे 2 ohm 3 ohm 6 ohm इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए डियर स्टूडेंट। 2 ohm 3 ohm और 6 ohm को क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 3 2 और 6 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 1 जा 6, 1 1/RP। देन 1/RP इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/6। देन हमारा हो जाएगा RP इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 ohm, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा वो 1 ohm हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो एक बार हम क्या करेंगे 3 ohm 6 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करके 2 ohm को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा 4 ohm आएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 ohm, सेकेंड केस में हम 2 ohm 3 ohm और 6 ohm तीनों को हम क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे।
तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा 1 ओम। आपसे कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस तरह से कनेक्ट कर दें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार 4 ओम आ जाए और एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देख लें। करेक्ट 2 कंडक्टिंग वायर्स, क्वेश्चन बेटा राइट कर ले। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम होने का मतलब यह है कि रेजिस्टिविटी सेम हो, रेजिस्टिविटी सेम होगी। 2 conducting wires of the same material and equal of lengths. 2 conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series, then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in a series and parallel combination would be, पहला ऑप्शन दे दिया है A 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है डियर स्टूडेंट 1:4, ऑप्शन डी है 4:1। तो सेम मटेरियल, सेम लेंथ और सेम डायमीटर के हैं तो आपका रेजिस्टेंस सेम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेम हो जाएगा। R1 R2 इज इक्वल टू हमारा R हो जाएगा। साइज एरिया सेम है और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। सेम पोटेंशियल पर हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है। V आपका कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। अब एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट RS इज इक्वल टू R प्लस R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। फिर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। देन आपका हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 2/R। देन आपका हो जाएगा RP इज इक्वल टू R/2। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो जा रहा है और एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जा रहा है। हीट एनर्जी एक बार जब सीरीज में लेंगे तो HS V²/RS इंटू T। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V कांस्टेंट है तो फार्मूला यही लेंगे। हीट एनर्जी के फार्मूलाज आपको बताए गए हैं। H इज इक्वल टू I²RT भी होता है और H इज इक्वल टू V²/R इंटू T भी होता है, T टाइम। तो अगर फ्लो ऑफ करंट सेम होता तब ये फार्मूला लेते। यहां सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है तो V आपका कांस्टेंट होगा। पैरेलल में लेंगे तो हम ले लेंगे HP V²/RP इंटू T। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी का डियर स्टूडेंट रेशियो पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा ये HS/HP इज इक्वल टू V²/RS इंटू T, V²/RP इंटू T। T कैंसिल, V² कैंसिल। देन हमारा हो जाएगा HS/HP इज इक्वल टू RP/RS। RP डियर स्टूडेंट हमारा R/2 आ रहा है, RS डियर स्टूडेंट हमारा 2R आ रहा है। R कैंसिल हो जाएगा। देन सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में
हीट एनर्जी का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 1:4 हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो आएगा हमारा वो 1:4 आ जाएगा। रेशियो जो होगा डियर स्टूडेंट 1:4। एक बार सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है रेजिस्टेंस को और एक बार पैरेलल में कंबाइन कर दिया गया है। सेम पोटेंशियल एनर्जी पर हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बार 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट सोर्स से, तो पावर इसका 100 वाट है। कह रहे इसको अगर हम 110 वोल्ट पर कनेक्ट कर दें, 110 वोल्ट की सप्लाई दें, कह रहे इसमें when it is operated on 110 volt the power consumed will be, कितना पावर कंज्यूम करेगा P2 आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट, ऑप्शन डी है 25 वाट। ये आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। तो आपको फार्मूला मालूम है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। बट यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, बल्ब सेम है तो उसका रेजिस्टेंस सेम होगा, डिवाइस सेम है। तो जब आप रेशियो बनाएंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, R बाई आर, R बाई आर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। P1 जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो 100 वाट है, P2 हमसे पूछ रहा है, V1 हमारा 220 वोल्ट, V2 हमारा जो है वो 110 वोल्ट है और ये हमारा हो जा रहा है स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 11 2 22, 2 का स्क्वायर 4, देन 100 अपॉन P2 इज इक्वल टू 4, देन P2 इक्वल 100 अपॉन 4, यानी पावर कंजप्शन जो करेगा वो 25 वाट करेगा। जब 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही थी तब पावर कंज्यूम कर रहा था 100 वाट, और जब 110 वोल्ट पर उसको ऑपरेट करेंगे तो पावर कंजप्शन जो होगा डियर स्टूडेंट वो 25 वाट होगा। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उस पर और भी क्वेश्चंस, चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, अपलोड करेंगे। थैंक यू।